नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू होंगे राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद। राजस्थान में 3 सितंबर को राज्यसभा की रिक्त हुई एकमात्र सीट के लिए चुनाव होंगे। इस बीच मंगलवार शाम बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से उम्मीदवार घोषित किया है। उधर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सदस्य बनने के बाद इस सीट पर कांग्रेस कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। इसकी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को घोषणा कर दी है। ऐसी स्थिति में अब केंद्रीय मंत्री बिट्टू का राज्यसभा से निर्विरोध जाना तय हो चुका है। मेरा रेप या हत्या हो सकती है कहने वाली एसएमएस की डॉक्टर अब बोली, मैं पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से अपने साथी रेजिडेंट पर लगाए गए संगीन आरोपों के मामले में फिलहाल चुप्पी साध ली गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। एसएमएस थाना प्रभारी सुधीर उपाध्याय ने पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर से संपर्क किया और मामले की जानकारी जुटानी चाहिए, लेकिन महिला रेजिडेंट की ओर से पुलिस को कुछ नहीं बताया गया। पुलिस के मुताबिक अपने साथी पर आरोप लगाने वाली महिला रेजिडेंट ने पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को ये कहा कि उसने मामले की जानकारी अपने कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखी है। अब जो भी एक्शन लेना है कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर लेगा। राजस्थान में कांग्रेस नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ किया कि वो ऊपरी सदन के चुनाव में अपनी ओर से किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे। इसके पीछे डोटासरा ने वजह भी साफ की। कांग्रेस के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि प्रदेश में राज्यसभा चुनाव नहीं होंगे और इस तरह बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध ही चुन लिया जाएगा। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित राजस्थान की बेटी केबीसी में। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली नरेशी मीणा पहुंची कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर। 15वें प्रश्न का देगी जवाब या करेगी क्विट। शो के प्रीमियर पर चलेगा पता। नरेशी की कहानी सुनकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इंस्पायर होते आए नजर। उन्होंने बताया कि उनको कई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर सबसे बड़ी चुनौती रहा। 2019 में जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कराया। हालांकि इस समस्या से अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस अचीवमेंट के बाद लाइफ में परिवर्तन आएगा। भारत बंद का असर। राजस्थान के इन जिलों के स्कूल कॉलेजों में अवकाश के आदेश। बुधवार को भारत बंद के आह्वान का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारत बंद के आह्वान को लेकर स्कूल कॉलेजों में एक दिन के अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें दौसा, डीग, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और बाड़मेर जिले शामिल हैं। देर शाम तक अन्य जिलों में भी अवकाश के आदेश जारी होने की संभावना है। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने जारी किए आदेश में कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। इस दौरान कोचिंग, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्कूल, आंगनबाड़ी एवं कॉलेजों में छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा। किरोड़ी बोले, मेरी नाराजगी खुद से भवानी जागेगी तो मान जाऊंगा। मंत्री पद से इस्तीफा देकर बैठे किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को सदस्यता अभियान को लेकर हुई कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी खुद से है, भवानी जागेगी तब मान जाऊंगा, मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी, मुख्यमंत्री या फिर किसी और व्यक्ति से नाराज नहीं हूं। मैं 45 साल से जनता के बीच में रहकर संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन जनता का वोट भाजपा को नहीं दिलवा पाया। हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि मैं बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, सड़क पर घूमता रहता हूं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में नगरपालिका के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस से प्रभावित कुछ लोगों को अस्पताल ले जाएगा। सूचना पर जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर व एसपी मौके पर पहुंची। 8 घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा के कासोद इलाके में स्थित प्लांट में सुबह करीब 7:30 बजे गैस रिसाव की जानकारी सामने आई। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक की टीम मौके पर पहुंची और गैस रिसाव पर नियंत्रण के प्रयास शुरू किए। बहुचर्चित अजमेर ब्लैकमेल कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। बहुचर्चित अजमेर अश्लील छायाचित्र कांड के दूसरे चरण में पकड़े गए 6 आरोपियों के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। पॉक्सो अदालत ने आरोपी नफीस चिश्ती, नजीम उर्फ टाजन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। राजस्थान रोडवेज बस चलेंगी। राजस्थान में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर राजस्थान रोडवेज ने मंगलवार को डिपो प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बसों का संचालन करने के निर्देश रोडवेज की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ज्योति चौहान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित एवं सावधानी पूर्वक किया जाए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका होने पर बसों को आगार कार्यशाला में या किसी अन्य सुरक्षित स्थान खड़ा किया जाए। निगम वाहनों को अवांछनीय असामाजिक तत्वों से दूर रखे तथा स्थानीय प्रशासन पुलिस थानों से समन्वय बनाए रखे। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका घटित होने पर स्थानीय प्रशासन एवं केंद्रीय नियंत्रण कक्ष मुख्यालय जयपुर को तुरंत अवगत कराया जाए। सरकारी विद्यालय को दान की 20 लाख रुपए की कीमत की भूमि। बांसवाड़ा के लोहारिया क्षेत्र से एक खुशखबरी है। यहां एक जैन परिवार ने 1000 वर्ग फीट का आवासीय भूखंड विद्यालय विकास के लिए दान कर दिया। आवासीय भूखंड की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। विद्यालय के प्राचार्य हिमांशु पांडे ने बताया कि विद्यालय प्रशासन के पिछले 1 माह के विशेष प्रयासों से लोहारिया की निवासी जयंती देवी हाल मुकाम बांसवाड़ा ने अपने पति स्वर्गीय हमीद चंद की स्मृति में पूरा आवासीय भूखंड शिक्षा क्षेत्र में सेवा के लिए लोहारिया विद्यालय को दान किया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले, पीएम ने सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए लिया महत्वपूर्ण निर्णय। लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से यूपीएससी को लेटर लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री और जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन को यह पत्र लिखकर आगे इस पर कार्रवाई करने की रोक लगा दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में इसी तरह नियुक्ति किया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे व्यवस्थित करने का फैसला लिया था। गम में डूबी वसुंधरा राजे, राखी के दिन मुंह बोले भाई का निधन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुंह बोले भाई बापू उर्फ शाम का निधन हो गया है। बापू सिंह झालवाड़ा के रहने वाले थे, जो पूर्व सीएम राज्य का राजनीतिक गढ़ है। झालवाड़ा के झालरा पाटन विधानसभा सीट से वसुंधरा राजे 5वीं बार विधायक बनी है। साथ ही झालावाड़ लोकसभा सीट से भी वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बन चुकी है। अब झालावाड़ लोकसभा सीट से उनके बेटे दुष्यंत सिंह राजे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की जान को खतरा। कोलकाता रेप और हत्या मामले में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रही हैं। इससे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने भी न्याय और सुरक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का मूड अभी ऐसा नहीं लग रहा है। राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदेश भर में ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवा और सर्जरी भी प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि हड़ताल से परेशान मरीजों ने अब सरकारी अस्पतालों से दूरी बना ली है। बड़ा खुलासा, नौकरी के लिए भटक रहे 8.7 लाख ग्रेजुएट। राज्य के करीब 1.2 लाख इंजीनियर, 1.5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। इनमें प्रदेश के 16,000 एमबीए धारक, 3600 डॉक्टर और बीडीएस डिग्री के लिए युवा सरकारी नौकरी ढूंढ रही हैं। राज्य में 8.7 लाख ग्रेजुएट युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। सरकार ने साल 2022 में 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। अब इसे पूरा करने के लिए 4 साल है। हालांकि इसके बाद भी बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली है। टेलीमार्केटिंग पर लगेगी लगाम, मैसेज का गलत इस्तेमाल होगा बंद। लोगों को अब रोजाना अनचाहे कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है। सभी टेलीमार्केटिंग कॉल को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनी को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर से किसी भी मैसेज में URL, APK, OTT लिंक या कॉल बैक नंबर नहीं भेजा जा सकेगा।